ओके, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास वेब पेज है जिसके ऊपर हम लास्ट 2 क्लास से ऊपर हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इस वेब पेज के थ्रू अब तक जो हमने देखा है उसे एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ Alt+V के थ्रू। तो आपको यहाँ पर पता लगता है कि हमने इसके अंदर हेडर, मेन्यू बार और इसके अंदर असाइड टैग ये सब देना सीखा था। और नीचे हमने क्या देखा था, एक फुटर के अकॉर्डिंग मेन्यू बार, और नीचे हमने क्या देखा था, एक यहाँ पर हम वाटरमार्क दे देंगे अपना जो भी हम देना चाहेंगे। आज हम इसे फाइनलाइज करने जा रहे हैं कि इसे किस तरह से करना है कि एक प्रॉपर वेब पेज की तरह नजर आए ये हमें। ठीक है, तो इस बार क्या करता हूँ, मैं इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ये जो हेडर के ऊपर ये जो मैं वर्क कर रहा था, इसकी सबसे पहले मैं कोडिंग कंप्लीट करता हूँ। इसके अंदर NIT नोएडा दिया गया है। यहाँ पर आए, हेडर जो कि मेरे पास टैग है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये हेडर टैग है, ये रहा ये हेडर टैग। यहाँ पर एंड होता है, स्टार्ट देखिए कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। इसके ऊपर मैं कुछ कोड दे देना चाहता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे ना पहले ना कॉपी कर लेता हूँ, एक नई फाइल के अंदर करके दिखाता हूँ। केवल हेडर का वर्क करूंगा और फिर उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो ठीक है, इसे करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ। मैं क्लिक किया, न्यू फाइल, HTML, मैंने इसका नाम रख दिया 10_ और यहाँ पर मैं वर्क करने वाला हूँ किसका, .html। यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक नहीं आ रही, मुझे तो मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो मैं यहाँ से लिया, मैंने इसे सब कुछ कंट्रोल से कॉपी, यहाँ पर आकर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्टिंग की है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए जो टाइटल आ रहा है इसे मैं चेंज कर देता हूँ, HTML 10 यूज करूंगा मैं यहाँ पर, और CSS का भी मैं 10 नाम के पेज बना लूंगा। और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ हेडर। अच्छा देखो ये जो मेरे हेडर आ रहा है यहाँ पर, इसकी डिफाइनिंग करनी है। बट वेट, उससे पहले अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर मेरे पास एंड में क्या नहीं होता, मेरे पास क्लोज नहीं होता। कौन, एक तो बॉडी, नो आज मेरा पेज ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, इसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पर CSS की डिफाइनिंग देनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेडर के लिए एक क्लास रेडी कर देते हैं जिसका हम नाम रखेंगे फ्यूचर में। तो एक CSS की फाइल लेता हूँ, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। CSS फोल्डर के अंदर गया मैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल ले ली, फाइल का नाम रखा CSS.css, ठीक है। और यहाँ पर आ गए, इसके अंदर डॉट का मैंने यूज कर लिया, के अंदर आता हूँ, बैकग्राउंड कलर, कंटेंट लिखा हुआ आएगा वो एकदम बॉर्डर से स्टार्ट होना चाहिए, कुछ दूरी पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे 15 पिक्सल देता हूँ। बॉडी से मार्जिन, देखो जैसे कि आपने यहाँ पर ये बॉडी से मार्जिन दे रखा है, ये देखो बॉडी से मार्जिन दे रखा है। अगर हेडर में भी देना चाहते हैं तो दे दीजिए। मैं यहाँ पर 5 पिक्सल का मार्जिन डिफाइन कर देता हूँ। 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। इसका लिंक देता हूँ आप अपने पेज के अंदर। तो यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर देखो 9 की जगह अब आपकी फाइल नेम है 10, सेव कर दिया और इसे कंट्रोल V करके रन कर दीजिए। V करके रन करना है तो आप देखेंगे आपके पास कुछ इस तरह से आप आ रहा है। ठीक है, ये अंदर की तरफ आ गया। बस यही वर्क तो करना था। इसके बाद देखो मैं चाहता हूँ ये जो NIT लिखा हुआ है और ये जो नोएडा लिखा हुआ है ये कहाँ पर आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, इसे सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हेडिंग के ऊपर वर्क करता हूँ। और हेडिंग का सेलेक्टर देखिएगा कुछ किस तरह से होता है,
हेडिंग के सिलेक्टर के लिए मैं यहाँ पर आया, हेडिंग के लिए H1 हेडिंग के लिए, और दूसरी हेडिंग कौन सी थी, H3। मैं दिखा भी देता हूँ पहले आपको। यहाँ पर देखिएगा हेडिंग 1 है, ये रही, ये हेडिंग 3 है। तो इन दोनों हेडिंग को मेरे को सेंटर में लेके जाना, तो मैंने कहा हेडिंग 1 और हेडिंग 3 की यहाँ पर टेक्स्ट इन क्या होनी चाहिए, सेंटर की होनी, ठीक है। और इनका अगर मैं थोड़ा मार्जिन रखना चाहता हूँ या फिर पैडिंग, पिक्सल्स की रख देना चाहता हूँ, सेव कर दिया, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, पता लगा ये दोनों आ गए सेंटर में। अच्छा, इसके बाद अगर आप इनका साइज भी थोड़ा और इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर आप टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो वो सब कर सकते हैं। अगर आपको एक जैसा नहीं डिफाइन करना, अलग अलग डिफाइन करना है तो अलग अलग दीजिए, एक जैसे देना तो एक जैसा अब तक मेरे पास यहाँ पर चल रहा था, मेरे को अलग अलग देना है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसे एक बार कॉपी पेस्ट कर, यहाँ पर कहता हूँ कि ये 3 का आना चाहिए, और 1 के अंदर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर टेक्स्ट जो कि मेरे पास आ रहा है इसे कुछ चेंज करना है, जैसे कि मैं इसकी फॉन्ट फैमिली और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। तो फॉन्ट साइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, और यहाँ पर फॉन्ट साइज मैं ले लेता हूँ, कितना ले लूँ, 22 पिक्सल ले लेता हूँ, काफी बड़ा साइज होगा ये मेरे लिए। और फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ चूज करने तो वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेव कर दीजिए, यहाँ पर आइए, रिफ्रेश कर दीजिए, थोड़ा बड़ा होकर आ जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा और हम इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर जो कि मैं ब्लैक की जगह इसके ऊपर रखना चाहूंगा, रख देता हूँ, ठीक है। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, ये मेरे पास सेट हो गया। एंड नीचे आता हूँ, इसके लिए मैं फॉन्ट बढ़ा देना चाहता हूँ, बट कलर मुझे सेम ही रखना था, तो इसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पर आया, इधर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, बट फॉन्ट का साइज मेरे को इतना नहीं चाहिए। और फॉन्ट का साइज मैंने यहाँ पर ले लिया एटलीस्ट, जैसे ऊपर 72 ले रखा है, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट का साइज ले लेता हूँ 24 पिक्सल्स ले लेता हूँ। ये इतना आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये सब लेने के बाद ये जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसी को मैं यहाँ से, देखो ये जो जितनी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करके दिखाई है, इसको यहाँ से मैंने देखो कॉपी कर लिया, और कहाँ पर लेके जाऊंगा, ये अपनी फाइल के अंदर। प्लस यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी दी है किसकी, हेडर की, हेडर के अकॉर्डिंग मैंने ये सब कुछ चीजें डिफाइन की है। देखो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और अपने मेन पेज के अंदर आपको आना है। मेन पेज के अंदर आप आके अपने जो हेडर आपने ऑलरेडी दे रखा है, उस वाले हेडर में यहाँ पर इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर आके रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे क्या चेंजेस है। यहाँ पर एक मेरे पास हेडर वाली क्लास आ गई। हेडर की क्लास जो थी उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर थी, इसकी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी कर चुका हूँ, और जो अपनी मेन वाले पेज है इसके अंदर आकर यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरे पास CSS9 वाली फाइल। देखो ये मेरे पास ये रही, इसको मैं यहाँ पर अलग पेज के साइड में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैं लेकर गया, और इसके अंदर मैंने सबसे ऊपर गया, यहाँ पर मेन के जस्ट बाद, नहीं मेन से भी पहले एक काम तो डिफाइन करता हूँ, हेडर ही तो है मेरा। मेन से भी पहले मैंने इसे डिफाइन कर दिया सबसे टॉप पर, और यहाँ पर आकर Alt+B करिए, रन करके देखिए, मेन पेज के ऊपर आपके पास ये आ चुका है, ठीक है, जिसके ऊपर ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। आप इसे अगर चेंज करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं।
जैसे कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 72 यार ज्यादा बड़ा मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 36 करके देखना चाहूंगा। सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया, हाँ थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। और जो मेरे पास यहाँ पर पैडिंग आ रही है, मैंने फॉन्ट का साइज इतना दे दिया कि पैडिंग की इतनी जरूरत नहीं है ना, मैं पैडिंग को वापस 0 करके सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखिए मेरे को अब क्या करना है, ये देखिए ये जो मैंने हेडर के ऊपर ये सब कर दिया, उसके बाद मेरे को यहाँ पर अगर आप नीचे आके देखते हैं इस जगह पर, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड आपका यहीं पर रुका हुआ है, यहाँ पर इतना सा, जिसकी वजह से आपने जो आर्टिकल दिया था ये यहाँ पर आ रहा है, और जो असाइड दिया था वो यहाँ पर आ रहा है। इसकी कंप्लीट बैकग्राउंड कवर नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड नीचे तक आए और कंप्लीट कवर करे, मतलब यहाँ तक पूरा कवर कर दे, ठीक है। और ये जो मेरे पास आ रहा है मेन्यू बार के नीचे जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैंने जो ये सब डिफाइन कर रखा है वो किसके अंदर डिफाइन कर रखा है, देखो यहाँ पर आपने ये सब डिफाइन कर रखा है मेन के थ्रू। मेन की प्रोग्रामिंग अगर आप यहाँ पर आके देखते हैं तो इसके जस्ट नीचे ये देखिए यहाँ पर ये आपने प्रोग्रामिंग दे रखी है मेन की। मेन के अंदर मैंने यहाँ पर देखिए मार्जिन कितना दे रखा है 5, और यहाँ पर मैंने हेडर के अंदर कितना दिया था मार्जिन 5, हाँ ठीक है, दोनों जगह 5 मैंने दे रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखें बैकग्राउंड कलर एक्वा आ रहा है और उसके अंदर आपने दे रखी है। इसके बाद में क्या यहाँ पर इसके अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, और हाइट मैंने यहाँ पर दे दी 500 पिक्सल्स की, ताकि वो थोड़ा नीचे तक चला जाए। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे थोड़ा नीचे तक चला गया। अब देखो उसके बाद ये जो आपने यहाँ पर साइड टैग दे रखा है, यहाँ पर ये राइट साइड में आना चाहिए, और लेफ्ट साइड में क्या होता है इसके नीचे और भी आर्टिकल आने चाहिए। पर देखो प्रॉब्लम क्या आती है मेरे साथ, मैंने यहाँ पर आया, मैंने आर्टिकल जैसे 1 दे रखा था, इसकी जगह मैंने आर्टिकल कर दिए 2, सेव किया कंट्रोल एस करके, यहाँ पर क्या रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, सेकंड वाले आर्टिकल के खत्म होने के बाद राइट साइड में हमारे पास आता है असाइड टैग। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, 2 डिव और क्रिएट करेंगे, किसके लिए, असाइड के लिए और आर्टिकल के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके ऊपर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया लेफ्ट, तो लेफ्ट जो हमने यहाँ पर दे दिया है इसकी एंडिंग कहां पर होगी, दोनों आर्टिकल के बाद लेफ्ट की कर दो एंडिंग। मैंने कर दिया डिव को क्लोज, तो लेफ्ट की हो गई एंडिंग। आता हूं मैं यहाँ पर डिव, और यहाँ पर दे दिया मैंने क्लास, और राइट वाली क्लास की एंडिंग कहां पर होगी, साइड के बाद। तो देखो साइड के बाद यहाँ पर डिव के थ्रू इसकी मैंने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। तो ये जो असाइड है ये किसके अंदर है, ये क्लास के अंदर है, और ये जो आर्टिकल है ये मेरे पास कहां पर है, ये मेरे डिव लेफ्ट के अंदर है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया पूरी तरह से, कंट्रोल डी कर देता हूं, अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर नजर आएगा। इसे करने के बाद मैं वापस आता हूं यहाँ पर, मार्जिन मेन के बाद आर्टिकल से पहले देखो यहाँ पर इस पोजीशन पे लाइन नंबर 32 जहां पर मेरा कर्सर का क्लिक है, यहाँ पर आपने जो 2 क्लासेस बनाई उनका यूज करिए। एक तो आपने बनाई है डॉट left लेफ्ट, दूसरी बनाई है डॉट right राइट। ये 2 क्लासेस बनाई है, इन क्लासेस की एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा यहाँ पर। वाली साइड में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर फ्लोट जो सा है वो क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए मेरा left लेफ्ट होना चाहिए, और राइट वाली साइड में फ्लोट क्या होना चाहिए, फ्लोट जो सा है वो राइट होना चाहिए। तो दोनों के बाद देने के बाद यहाँ पर दे दिया इस, अब ये पेज की कितनी विड्थ यूज करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे WIDTH विड्थ का बताएंगे कितना परसेंट यूज करें। मैं चाहता हूँ ये 70% विड्थ का यूज कर ले, या फिर एक काम करता हूँ 68% विड्थ का यूज करवाता हूँ, यूज कर लेगी, चलिए ठीक है। यहाँ पर आता हूँ ये कितनी विड्थ यूज करें,
पेज विड्थ की मेरे पास यहाँ पर 28% विड्थ यूज कर ले, ठीक है, दे दिया। ये कंट्रोल एस करके सेव हो गए। यहाँ पर आइए ऑल्ट प्लस बी करके इसे रन करिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरे पास आ जाता है लेफ्ट साइड में एक के नीचे एक, और ये आता है राइट साइड में। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने 68% दिया था, मेरे को तो लगता है 68% यूज कर रहा होगा, इसको जो कि दिया था 28%, देखो कितनी कम विड्थ का यूज कर रहा है। अब देखो प्रॉब्लम कहां पर आई, प्रॉब्लम आई यहाँ पर, मैं आपको ये क्लियर करके दिखाता हूँ। जो हमारे पास आर्टिकल है वो इनसाइड ऑफ द लेफ्ट है, तो लेफ्ट का जो पोर्शन है वो देखो कितना है, लेफ्ट का पोर्शन में हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर कलर देता हूँ, बाद में से हटा जरूर दूंगा मैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मेरे को अभी कोई भी ऐसी कलर दे दो जिसके थ्रू पता लग जाए, तो मैंने यहाँ पर दे दिया ब्लू, और इसके बाद यहाँ पर मैंने कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर पर्पल, तो ये रहा ब्लू वायलेट, ठीक है। सेव किया, यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको पता लग पाएगा कि इतने परसेंट यूज करा है और इतने परसेंट, जबकि इसको तो इसके यहाँ तक जाना चाहिए और इसको इसके यहाँ तक जाना चाहिए, तो यूज नहीं कर पा रहा। तो आपको पता लग रहा है कि लेफ्ट साइड वाला ये है, राइट साइड वाला ये है, पर उसके अंदर जो हमारा आर्टिकल है वो देखो उसके अंदर कितना स्पेस यूज कर रहा है। यहाँ पर देखो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है उसका यूज कर रहा है ये यहाँ पर 70%, और ये क्या कर रहा है 25% इसका यूज कर रहा है। किसका, ये जो पूरा पर्पल वाला पोर्शन आ रहा है उसका 25% यूज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों का 100% कर देंगे। तो विड्थ जो कि आपने दे रखी थी 65, उसको कह दो कि भैया पूरा यूज करो। और यहाँ पर देखो नीचे आते हैं आर्टिकल के बाद असाइड पे, असाइड के अंदर ये देखो यहाँ पर आपने विड्थ कितनी दे रखी थी, यहाँ पर 25, तो वो 100% यूज करें। सेव कर दो, यहाँ पर आओ रिफ्रेश करो, तो आप देखोगे 100% यूज करने लग गया। पर 100% यूज करने की वजह से क्या हुआ कि ये मेरे बॉर्डर जो है थोड़े से बाहर चले जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी डेफिनेटली बाहर की तरफ जाएंगे। अब क्यों बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो 100% जो यूज कर रहा है ये इसका 100% यूज कर रहा है, पर 100% के अलावा आपने ये मार्जिन भी दे रखा है, तो मार्जिन जो है जितना मार्जिन था लेफ्ट का और राइट का दोनों को मिलाकर यहाँ से मार्जिन हो गया बाहर। तो करते हैं 100 ना देके इसको देते हैं 90% हमेशा, तो 90% आप दो यहाँ पर और ऊपर भी दो 90%। 90% सेव करो, यहाँ पर आओ रिफ्रेश करो और देखो दोनों एकदम सही जगह पर आने स्टार्ट हो गए हैं। साइड के लिए 90% भी अभी ज्यादा हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसे दे दिया मैंने 88%। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, ये मेरे पास एकदम सही आ चुके हैं। नीचे आता हूँ, अब इस तरह से आप और भी चाहे तो इसके अंदर साइड और अगर और भी चाहे तो आर्टिकल लेकर आ सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ इसके अंदर से जो आपने कलर दे रखा है ब्लू और पर्पल वो दोनों हट जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा ऊपर और कलर को हटा दूंगा। तो देखिए ऊपर आइए आप, यहाँ पर आपने डिफाइन कर रखा है, इसको आप कर दीजिए कमेंट ताकि ये कलर ना आए, और यहाँ पर दे दीजिए कमेंट ताकि ये कलर ना आए। तो असाइड टैग में यहाँ पर आपने स्पेस को दे रखा है भाई। ये होने के बाद यहाँ पर देखो इस पेज के बॉटम में आए हो, ये देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ये इसके अंदर होती है फुटर। अब फुटर की प्रॉपर्टी मुझे डिफाइन करनी है। फुटर को बेसिकली क्या होता है कि ये हमेशा पेज के बॉटम में ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है। तो मैं फुटर के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको देखो Alt+V एक नई फाइल बना के दिखा रहा हूँ। तो पहले वाली जो हेडर का फाइल का वर्क था ये खत्म हो चुका है, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। हेडर फाइल क्लोज करने से पहले आपको मैं शेयर भी कर देता हूँ। तो ये लीजिए Ctrl+A Ctrl+C, और ये मैं आपको कर देता हूँ फॉरवर्ड। मैंने कर दिया हेडर फॉरवर्ड आपको। उसके बाद ये है मेरे पास फुटर हेडर का CSS, और ये भी मैंने आपको कर दिया फॉरवर्ड, और लिख भी देता हूँ हेडर। हेडर के लिए मैंने आपको सेंड किया है, इसे आप देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इन दोनों को क्लोज करके एक नई फाइल बनाने जा रहा हूँ।
तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ HTML, यहाँ पर फाइल का नाम रखते हैं 11 अंडरस्कोर CSS 11 अंडरस्कोर .html। ठीक है, पहले इसे अलग से समझ लेते हैं क्या होता है। HTML यहाँ पर भी नहीं आ पाए, गलत बात है इसकी। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर आकर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसके अंदर से फुटर को छोड़ के बाकी सब कुछ कर देता हूँ डिलीट। तो ये देखिए, इसको भी अभी बंद करोगे। यहाँ पर आता हूँ, इसका यहाँ पर मैं 11 यूज करूंगा अभी नहीं, बाद में। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर HTML मेरे पास ये 11 है होने वाली है, जो कि बेस्ड होगी किसके ऊपर, क्योंकि बेसिक कोडिंग हेड की तो सेम रहेगी जो कि हर फाइल के अंदर है। फुटर के लिए आप यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आप डिटेलिंग कर रहे थे। फुटर में मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरी लेफ्ट बार के बाद ये जो मेरे पास वाटर मार्क आ रहा है, इसके ऊपर डिफाइनिंग हो जानी चाहिए। और फुटर बेसिकली ये डिफाइन होना चाहिए कि वो हमेशा बॉटम में ही आए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इस फुटर के लिए एक क्लास रेडी कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फुटर डॉट फुटर स्पेस क्लास इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे, और आप यहाँ पर आके बता देंगे कि ये मेरे पास एक क्लास होनी चाहिए। फुटर जो अब आपके पास ये क्लास होगी, वो उसकी डिफाइनिंग करते हैं हम यहाँ पर, कहाँ पर, CSS के अंदर करेंगे, यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर। तो देखो, CSS फोल्डर आपका ये रहा। इस फोल्डर के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल ले ली, फाइल का नाम रखा CSS11.css और इसको कर दिया एंटर। तो यहाँ पर देखिए फाइल आ जाती है। फाइल को मैं उठा के रख देता हूँ राइट साइड में, लीजिए राइट साइड में ये फाइल आ गई है। ठीक है, इसके ऊपर जो मेरे को क्लास की डिफाइन करनी है वो कौन सी है, फुटर की डिफाइनिंग करनी है। यहाँ पर फुटर के अंदर मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो इसकी पोजीशन बताना चाहता हूँ कहाँ पर आनी चाहिए। तो देखो पोजीशन, यहाँ पर देखो कुछ पोजीशन आ रही है। पोजीशन जो की है एब्सोल्यूट पोजीशन, ये कहती है कि हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ये कि यहाँ पर फ्लेक्स आ रही है, फ्लेक्स जो कि हमारी एकदम बॉटम में लेके जाने के लिए यूज होती है। और इसके अकॉर्डिंग देखिए रिलेटिव स्टैक वगैरह आ रही है, जिसमें से हम यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं फ्लेक्स का यूज कर रहे हैं। प्लस इसके साथ में यहाँ पर ले लेता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्स जो की आ रही है, पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, फ्लेक्स जो की है बॉटम में कहाँ पर होनी चाहिए, बॉटम से कितनी ऊपर होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बॉटम से बिल्कुल भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, 0 पिक्सल से लो, बिल्कुल भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, एकदम बॉटम से ही स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड से स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्या देना है, 0 पिक्सल, कि एकदम लेफ्ट से स्टार्ट हो जाए। बट अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड का थोड़ा मार्जिन हो तो आप मार्जिन दे दीजिएगा। तो हाँ, मैं भी देना चाहता हूँ मार्जिन 5 पिक्सल्स का। ठीक है, क्योंकि हर जगह मैं देता हुआ आ रहा हूँ। वैसे स्टैंडर्ड 8 का होता है, मैं पता नहीं क्यों 5 देता जा रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, हमें पता लगे कि ये मेरे पास फुटर आ रहा है, फुटर का बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। यहाँ पर आया, बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा, जो कि हर जगह हम देते हुए आ रहे हैं। फुटर का भी बैकग्राउंड कलर हमने वही दे दिया। एंड इसके अंदर जो आपका डिटेलिंग आती है वो कहाँ पर किस तरह से आनी चाहिए, वो अब आपने बताना होगा। यहाँ पर आए, ऑल्ट प्लस करते हैं, तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आपके पास आ रहा है हमारे पास डिटेल। बट यहाँ पर देखिए कलर जो सा बैकग्राउंड कलर जो कि आपने दे रखा है वो कहाँ पर आ रहा है, एकदम उतने ही एरिया के अंदर आ रहा है जितने एरिया में आपका टेक्स्ट है, बाकी एरिया पे नहीं आ पा रहा। तो इसके लिए आपको क्या डिफाइन करना होगा, इसकी विड्थ बतानी होगी। विड्थ ये पूरी यूज करे, यहाँ से लेके यहाँ एंड तक की विड्थ यूज करे। तो विड्थ इसकी दो 100%। यहाँ पर आता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो विड्थ यूज करेगा, विड्थ यहाँ पर 100
सेव कर दिया, यहाँ पर आई रिफ्रेश किया, पता लगा 100% की आ गई। तो अगर 100% की मेरे पास विथ आ पा रही है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरी विथ यूज कर रहा है। यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं फुटर की जो प्रॉपर्टी है इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं सबसे बॉटम में जाता हूँ यहाँ पर, और फुटर मेरा देखो कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में है फुटर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन थी CSS की एंड CSS की फाइल जो कि 9 वाली थी, इसको मैंने फिर से ओपन कर दिया, यहाँ पर आ गई। और इसके सबसे बॉटम में चले जाता हूँ यहाँ पर, और इसके से पहले ये जो फुटर की नेम बार आ रही है इससे जस्ट पहले डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर आके Alt+V कर दीजिए मेन पेज को। तो यहाँ पर मेन पेज के अंदर आप देखेंगे फुटर जो कि मैंने फ्लेक्स दे रखा था, अब वो आ ही रहा है। अब मैं पेज को टॉप ऊपर बॉटम लेके जाऊं, कहीं पर भी लेके जाऊं, फुटर तो मेरा आता ही रहता है। तो ये तो मेरे पास हो गई प्रॉब्लम वाली बात। अब मैं चाहता हूं कि ये फुटर मेरे पास यहाँ पर ये जो हमेशा नजर आ रहा है ये नजर ना आए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा, इस वाली प्रॉपर्टी को देखो मैंने कर दिया यहाँ पर कमेंट, और यहाँ पर आ गए और पेज को करके हमने रिफ्रेश। तो अब आप देखेंगे अब नहीं आ रहा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये बॉटम में नजर आएगा, ऊपर की साइड नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। तो ये मैंने इसके अंदर डिफाइन कर चुका हूँ। फुटर के अंदर ये सब देने के बाद फुटर के अंदर मैंने जो सा है इसका बैकग्राउंड कलर जो सा था वो भी ब्लू रखा था, इसका भी ब्लू रखा था, इसलिए पता नहीं लग रहा। तो फुटर का आपको चाहिए कि आप कलर चेंज कर दें, अगर आप नहीं भी करना चाहें तो छोड़ दो, मेरे तो नहीं करना चाह रहा। तो मैंने फिलहाल के लिए मेरे को बस इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, एक तो ये जो है मेरे पास। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग अब मैं रेडी करता हूँ। तो एक सिंपल सा वाटरमार्क क्रिएट करने की कोशिश में, वाटरमार्क की देखो हमने जो क्लास डिसाइड ऑलरेडी कर रखी है, हम इस क्लास को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे बॉटम में एक काम करता हूँ, इसे डिफाइन करता हूँ। तो हो गया वाटरमार्क यहाँ पर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले कलर, टेक्स्ट का कलर क्या रहना चाहिए आप ये बता दीजिए। टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पर रख देता हूँ नहीं हो पा रहा तो कौन कलर रखूँ, मैंने ये रख लिया। ठीक है, टेक्स्ट कलर दे दिया आपने, और टेक्स्ट का कलर देने के बाद और इसके अंदर क्या दे सकते हैं हम इसकी, हाँ हम इसके अंदर अलाइनमेंट दे सकते हैं, क्या होनी चाहिए। तो टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर क्या देना होगा, अलाइन, और अलाइन कौन सी, सेंटर यूज कर लो। काम करते हैं इसको ना कैपिटल केस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मैं अलग से लिख नहीं रहा, इधर एक बार आप पढ़ लीजिए। कैपिटलाइज सबको कैपिटल कर देगी, लोअर सबको स्मॉल में कर देगी, अपर सबको कैपिटल कर देगी। ठीक है, तो इनमें से आप जो भी प्रॉपर्टी चूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं कैपिटलाइज केस करना चाहता हूँ, अपर केस। टेक्स्ट जो सा है थोड़ी चाहिए, तो यहाँ पर टेक्स्ट की थोड़ी दूरी पे होता है, लेटर स्पेसिंग होती है हमारी। लेटर स्पेसिंग यहाँ पर है नॉर्मल, नॉर्मल की जगह मैं चाहता हूँ लेटर के बीच में मेरे पास स्पेस होना चाहिए कितना, 2-2 पिक्सल्स का, मतलब एक स्पेस। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, Alt+B करो, रन करके देखते हैं। सबसे बॉटम में आ जाइए आप, तो देखिए यहाँ पर जो जो प्रॉपर्टी दी थी वो सब यहाँ पर आने लग गई है। अब इसे देखकर मुझे लग रहा है कि इसके फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैं फॉन्ट का साइज देता हूं यहाँ पर, फॉन्ट साइज लार्जर कर दूं। ठीक है, अगर मैं फॉन्ट का साइज दे रहा हूं तो फॉन्ट
यहाँ पर बोल्डर कर देता हूँ और इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने करके सेव किया। यहाँ पर रिफ्रेश किया। हाँ, पहले से देखो थोड़ा बड़ा इटैलिक बोल्ड में आ रहा है तो सही लग पा रहा है। और इसके अंदर मैं कॉपीराइट का सिंबल लेता हूँ। क्या होता है कि हमारा ना कॉपीराइट या फिर रजिस्ट्री का आर होता है, तो कॉपीराइट का साइन देने के लिए इसका ना एक नंबर कोड होता है जो कि मुझे याद है 169 होता है कॉपीराइट का, और रजिस्ट्री का आर का होता है 174। ठीक है, इसे याद रखना। तो मैंने इसके आगे कॉपीराइट दे देना चाहता हूं, तो मैंने लिखूंगा यहाँ पर एंड का सिंबल ये रहा मेरे पास हैश। ठीक है, 169 दे दिया हमने, सेमीकोलन। ऑल्ट बी करके रन करो तो ना आपको इसके आगे सी नजर आ जाएगा, कॉपीराइट का सी ये रहा। ठीक है, अच्छा मेन्यू बार देखो मैंने नीचे एक ही डिफाइन कर रखी है, अगर आपको और भी डिफाइन करनी तो इसकी यहाँ पर फ्लोट डिफाइन कर देना, और फ्लोट जब इसका डिफाइन कर दोगे इसका लेफ्ट रह जाएगा, और अलाइनमेंट भी लेफ्ट कर देना। फ्लोट डिफाइन कर दोगे फ्लोट राइट कर देना। और यहाँ पर देखो जल्दी से हम आते हैं हेडिंग के अंदर। ठीक है, हेडिंग 1 और हेडिंग 3 जो यहाँ पर आ रही थी, इसके अंदर भी मैं कुछ प्रॉपर्टी दे देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे टॉप पर जा रहा हूँ प्रॉपर्टी देने के लिए हेडिंग 1 और हेडिंग 3 पर। तो हेडिंग 1 पर देखिए मैं यहाँ पर आ गया, प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी मैंने। यहाँ पर कौन कौन सी वही सारी प्रॉपर्टी जैसे मैं नीचे डिफाइन कर रहा था, वो सारी प्रॉपर्टीज मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी दे देनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने लाइन डिफाइन कर देता हूँ जैसे कि सेंटर। अच्छा, ये जो मैंने पहले से कर रखी इसे हटा देता हूँ। टेक्स्ट और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पर कर देता हूँ किसके अंदर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपर कीज के अंदर। और नीचे जो कि हेडिंग 3 दे रखी है यहाँ पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखिए मैंने यहाँ पर ये कर दिया किसके अंदर, कैपिटलाइज के ऊपर। ठीक है, मैंने जस्ट अभी अभी देखा कि यहाँ पर नोएडा लिखा हुआ है, या नोएडा की जगह ये क्या हो रखा है यहाँ पर, और इतना टाइम से था। कितनी सारी क्लासेस निकल चुकी है हमारी। ओके, चलिए ठीक है, ये सब दे दिया। इसके अलावा मैं फॉन्ट को भी डिफाइन कर देना चाहता हूँ। फॉन्ट आपने साइज फैमिली डिफाइन कर देती थी, फॉन्ट का एक और ये भी डिफाइन कर देते हैं फॉन्ट, और यहाँ पर बोल्ड फॉन्ट जो है मेरे को इसे नॉर्मल ही कितना होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट शेडो मैंने अब तक नहीं लिया उसका लेकर देखता हूँ। तो हेडिंग 1 के अंदर यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट शेडो। एक काम करते हैं, टेक्स्ट वाले सारे ऊपर दे रखते हैं, ऊपर ही देखता हूँ। यहाँ पर शेडो जब देंगे तो ना टेक्स्ट शेडो के अंदर हमें चूज करना होता है कि क्या और किस पोजीशन पर आना चाहिए। तो देखो टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ना साइज देते हैं, एक एक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने दिया, ज्यादा नहीं देता मैं, 5 पिक्सल्स का देता हूँ। तो कलर कैसे चेंज होगा, देखो यहाँ पर आएंगे, इसके बाद यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे और यहाँ पर बता देंगे कलर। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे दिया रेड, तो रेड कलर आ जाएगा। सेव किया, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास आएगा। ये तो अभी नहीं आया मेरे पास। टेक्स्ट शेडो का मेरे पास अगर यहाँ पर एक कलर नहीं आ रहा तो एक काम करता हूँ, मैं प्रॉपर डिफाइन करता हूँ। तो क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर 4 साइडेड दे दिया था, तो एक्चुअली क्या हुआ, 5 पिक्सल जो दिए जब आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं करते तो इसके जस्ट पीछे ही रहती है। मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि कितने राइट में जानी चाहिए। 5 पिक्सल राइट में जानी चाहिए और 3 पिक्सल डाउन में जानी चाहिए। सेव कर दिया, यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो पता लगेगा 5 पिक्सल राइट में 3 पिक्सल डाउन में चली गई शेडो। अच्छा, शेडो जो राइट और डाउन में जा चुकी है ये एकदम क्लियर आ रही है हमारे पास, तो बहुत शार्प आ रही है, इसलिए मजा नहीं आ पा रहा है। हम क्या करते हैं, इसके बाद थोड़ा स्पेस देते हैं और बताते हैं कि ये जो है ना इसके अंदर नॉइज आ जाना चाहिए, इनकी ये फैल कर आनी चाहिए। तो नॉइज हमें लाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल्स और इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ पर 3 पिक्सल्स का कर देता हूँ। सेव किया, यहाँ पर आते रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर अभी कुछ इसी तरह से नजर आ पा रही है।
आप जैसा सेट करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 3 भी मुझे ज्यादा लग रही है तो अभी मैंने 2 और 2 कर दिया ताकि थोड़ा सेट होकर आ जाए। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर शेडो सेट होकर आ जाएगी। ठीक है, शेडो मैंने सेट कर दी है, सेव कर देता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और देखो ये मेरे पास अब शेडो आ पा रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 5 से ज्यादा अगर आप इसे फैलाना चाहते हैं तो सपोज इट मैंने दे दिया 10, बट इसके बाद अब आपको ये भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 तो मैं कर ही दूं। तो मैंने यहाँ पर 4 करके सेव किया, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, तो देखो इसके बाद यहाँ पर ये हल्का हल्का यहाँ पर फैल के आ पा रहा है। 10 से अगर मैं जैसे से कम करता जाऊंगा तो देखो 10 से जैसे कि मैं यहाँ पर आया 6 के ऊपर सेव किया, यहाँ पर जाके रिफ्रेश किया, पहले से थोड़ी ज्यादा डार्क नजर आ पा रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा टेक्स्ट उभर कर आ रहा है। ओके, यहाँ पर जो कि NIT है इसके अंदर भी थोड़ी सी स्पेसिंग दे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिंग मैंने दी थी, अब तक नहीं दी थी। ठीक, लेटर था, लेटर स्पेसिंग मेरे को देनी है। ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर दूं तो ये थोड़ा दूर दूर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे को पहले से ज्यादा बेटर नजर आ पा रहा है। इस वाली पूरी फाइल को मैं कॉपी करके आपको शेयर कर देता हूं। ओके, टाइम स्टार्ट होता है, अब आप लिखना स्टार्ट करिए। टाइम हमारे पास यहाँ पर फिनिश होता है और यहाँ पर मैं होमवर्क शेयर कर देता हूँ। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है वो बाकी स्टूडेंट को बता दीजिएगा होमवर्क क्या है। तो ये लीजिए, आपके पास जो होमवर्क था वो ये है। सारे टैग आपके हो चुके हैं, यहाँ पर ये सारे टैग हो चुके हैं आपके, और उसके बाद यहाँ पर ये आपका पास होमवर्क है जिसे आपने कंप्लीट करना है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ताकि आप इसे कंप्लीट करके रख सकें। ठीक है, शॉट ले लिया आपने, शॉट ले लिया आपने, इसे करके रखना है। सॉल्यूशन ये है इसका, इस तरह से करना होगा। तो देखो ये सारे कंटेंट आपके पेज में ऐड होने चाहिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर CSS की डिफाइनिंग थी, इसके बाद में आगे की डिटेल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहीं पर आपकी क्लास ओवर होती है। सो वंडर बैच, गुड एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम डियर।